हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी शिक्षण क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो है द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़े, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो का पीडीएफ आप सबको कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया रहेगा वहां से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हमें इस टॉपिक पर क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया, उसके बाद अबाउट द ग्रेट निकोबार आइलैंड, explanation with maps, what is the Great Nicobar Island is all about, the Great Nicobar Island project, एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट है क्या, फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस, कंक्लूशन, और आखिर में एक क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स में जो पूछा गया उससे रिलेटेड होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये चैनल बनाया गया है इसी ऑब्जेक्टिव से कि हमारे जो एस्पिरेंट्स है यूपीएससी के, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, स्टेट पीसीएस और जितने भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं, उनमें जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन करंट टॉपिक्स को आपके सामने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पेश करना, ताकि आप लोग उस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत बना सके और उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। और इस चीज़ का भी खास ध्यान रखा गया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा उसे देखने के बाद आप लोगों को कोई और सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट अचानक से न्यूज़ में क्यों आया। आप लोग इनको तो जानते ही होंगे, इनका नाम है जयराम रमेश। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कर्नाटका स्टेट से। अभी इन्होंने हाल ही में ये इशू उठाया है कि ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये इस आइलैंड के लिए डिवास्टेटिंग होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं द ऑपोजिशन पार्टी हैज डिस्क्राइब्ड दैट द प्रपोज्ड ₹72,000 crore infrastructure upgrade at the Great Nicobar Island as a grave threat to the island's indigenous inhabitants, और उसका जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत हानिकारक होने वाला है। तो ऑपोजिशन पार्टी ने ये डिमांड किया है कि जितने भी क्लियरेंसेस दिए गए हैं उनको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए और एक इम्पार्शियल रिव्यू किया जाए प्रोजेक्ट का बाय द कंसर्न पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो इसीलिए ये टॉपिक अचानक से न्यूज़ में आया है। तो चलिए देखते हैं अबाउट द ग्रेट निकोबार आइलैंड। आप सबको पता ही होगा कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो एक आर्कीपेलेगो है, यानी बहुत सारे द्वीप यानी आइलैंड्स का समूह है एक साथ। यहाँ पे टोटल कितने आइलैंड्स हैं? 836 आइलैंड्स। और ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है ये कहाँ पे आने वाला है? द ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो कि इट इज़ द साउदर्न मोस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द निकोबार आइलैंड्स। कुछ ही देर में हम मैप से समझेंगे कि एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट कहाँ पे आने वाला है। उससे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इट इज़ पार्सली इनहेबिटेड 910 स्क्वायर किलोमीटर पैच, सिर्फ 910 स्क्वायर किलोमीटर का पैच है, कंसिस्टिंग ऑफ मेनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप सबको पता ही होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहा जाता है जहाँ पर रेनफॉल मोर देन 250 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। और इन फॉरेस्ट में जो पेड़ की हाइट होती है वो मिनिमम 30 से 40 फीट टॉल होती है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं इन फॉरेस्ट में, और इन फॉरेस्ट्स में आपको बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इन्हीं रेन फॉरेस्ट में मिलती है। फिर देखते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऑन द आइलैंड, इंडियाज साउदर्न मोस्ट पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द इंडियाज साउदर्न मोस्ट पॉइंट विच इज लोकेटेड 90 nautical miles from Sabang at the northern tip of Sumatra, the largest island of the Indonesian archipelago। तो जो सुमात्रा जो इंडोनेशिया का आइलैंड है वहाँ पे एक विलेज है सबांग, उस पॉइंट से सिर्फ 90 nautical miles यानी लेस देन 170 किलोमीटर्स पर सिचुएटेड है ये इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में मौजूद है। और एक चीज़, ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इनको सेपरेट कैसे किया गया है? 10 डिग्री चैनल, जो कि 150 किलोमीटर्स वाइड है। फिर देखते हैं द ग्रेट निकोबार हैज़ 2 नेशनल पार्क्स, कैम्बल बे नेशनल पार्क ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड एंड गलाथिया बे
इन द साउदर्न इंटीरियर। मैं आप एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो नेशनल पार्क्स के नाम है ये आप लोग अच्छे से ध्यान याद रखिएगा, क्योंकि ये 100% पूछे जाने वाले हैं। अगले जो भी एग्जामिनेशन से जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम्स में, वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। और एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है? द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। उनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया जाता है उनका पार्ट है। MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, रन बाय यूनेस्को। वहाँ पे कितने बायोस्फीयर है इंडिया के? 12। और ये जो बायोस्फीयर है द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी उन 12 बायोस्फीयर में से एक है। और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड में आपको क्या क्या मिलेगा? शोम्पेन, ओंगे, अंडमानीज एंड निकोबारीज ट्राइबल पीपल। इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा, शोम्पेन और ओंगे, अंडमानीज एंड निकोबारीज, जो कि few thousand ट्राइबल सेटलर्स है। एज पर 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन इज 88,669 ओनली। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफी कम पॉपुलेशन है इस जगह में। फिर देखते हैं हम लोग मैप्स। आइए मैप में देखते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कहाँ पे आने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कि ये है द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये है द ग्रेट। तो इस जगह पर ये प्रोजेक्ट आने वाला है, द ग्रेट निकोबार आइलैंड। आप लोग देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो सेपरेट किया हुआ है वो 10 डिग्री चैनल से सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे इस मैप में आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग ने सबांग की बात की, इंडोनेशिया, ये है सुमात्रा आइलैंड, और यहाँ पे ये विलेज है सबांग। इससे सिर्फ कुछ ही दूरी की डिस्टेंस पर है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, सबांग से। तो आप लोग मैप से ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है ये स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या। व्हाट इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट? द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2021। इसको 2021 में ही लॉन्च किया गया था एज अ मेगा प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मैंने आपको दिखाया कहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेगा, इस जगह पे, इस जगह पे बनने वाला है ये प्रोजेक्ट। It involves developing a transshipment port, an international airport, township development, and 450 megavolt ampere gas and solar based power plant on the island। ये सब चीज़ें इस प्रोजेक्ट में बनेगी। और ये पोर्ट्स, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। The project was implemented by Niti Aayog, which identified the potential to utilize the advantageous position of the island। आप लोगों ने मैप में देखा कि ये आइलैंड जहाँ पर सिचुएटेड है ये बहुत ही हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस आइलैंड को डेवलप करना चाहती है ताकि इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ मजबूत बना सके। ठीक है। और ये बहुत एडवांटेजियस पोजीशन में है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वी डिस्टेंट है कहाँ से? कोलंबो इन श्रीलंका एंड पोर्ट क्लांग एट सिंगापुर टू द साउथ ईस्ट। आप लोग देख सकते हैं ये है श्रीलंका, यहाँ पे कोलंबो, और यहाँ पे है सिंगापुर इस जगह पे। तो इन दोनों जगह से ये एकदम इक्वी डिस्टेंट की दूरी पर है, एकदम सिमिलर डिस्टेंस है यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसी कारण ये और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं फीचर्स क्या क्या है इस प्रोजेक्ट के। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पोर्ट टर्मिनल और पोर्ट जो कि बनेगा गैलाथिया बे ऑन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि पकड़ लीजिए एक जहाज है, वो एक पोर्ट से निकला और एक पोर्ट तक उसको जाना है। ये अगर डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा तो इसको हम लोग ट्रांसशिपमेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बीच में ये कहीं पे रुकता है, कहीं पे पकड़ लीजिए रुकता है कोई और कार्गो लोड करने के लिए, या उसको उस कार्गो को वहाँ पे उतारने के लिए, या टेक्निकली जितने भी और काम रहेंगे वो करने के लिए, अगर यहाँ पे बीच में अगर रुकता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसशिपमेंट। तो ये जो टर्मिनल बनने वाला है ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा। और जितने भी यहाँ पे जो जितने भी शिप्स पास होंगे वो सभी इस टर्मिनल से होकर गुजरेंगे।
इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? गैलाथिया बे। गैलाथिया बे मैं आप सबको मैप में एक बार दिखा देता हूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड देख रहे हैं, इसके बीच में है गैलाथिया बे। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसके बीच में एक बे है जिसको बोलते हैं गैलाथिया बे। ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीचों बीच है वो। सेकंड हम लोग देखते हैं क्या बनने वाला है। 450 मेगा वोल्ट एम्पियर गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट। ये भी कहाँ पर बनेगा? ये भी गैलाथिया बे ऑन द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। तीसरा क्या बनने वाला है? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीनफील्ड मतलब एकदम स्क्रैच से बनेगा, ये चीज़ एकदम नया यहाँ पर बनेगा। इससे पहले यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं बना है या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो भी चीज़ एकदम स्क्रैच से बनती है उसको हम लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीनफील्ड कोई भी उसको बोलते हैं। फिर फोर्थ में क्या आएगा? टाउनशिप एरिया। टाउनशिप एरिया आपको पता ही है, एक टाउन बनेगा, टाउन कमिटीज वगैरह जो भी बनेंगे उसको डेवलप करने के लिए। इस टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना रहने वाला है? 72,000 करोड़ टू 75,000 करोड़। इस प्रोजेक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनिटको। याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला है, ये पूछा जा सकता है। एनिटको is the implementing agency for the Great Nicobar and Island Development Project. It is a central government agency that manages and implements infrastructure projects in the Andaman and Nicobar Islands. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट का। हम लोगों ने अभी देखा कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, जो कि इक्विडिस्टेंट है। कहाँ से? श्रीलंका ऑन द वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होने वाला है? द आइलैंड इज क्लोज टू द मलक्का स्ट्रेट, द मेन वाटरवे दैट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन टू द पैसिफिक। एंड द आइस टर्मिनल जो बनने वाला है, आईसीटीटी, इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ ग्रेट निकोबार टू पार्टिसिपेट इन द रीजनल एंड ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमी। मैरीटाइम इकोनॉमी का मतलब है जो भी इकोनॉमी समुंदर या ओशन में कंडक्ट की जाती है, बेसिकली ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, जो भी इनके द्वारा कंडक्ट होती है उनको हम लोग मैरीटाइम इकोनॉमी बोलते हैं। एंड इट विल बिकम ए मेजर प्लेयर इन कार्गो ट्रांसशिपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसशिपमेंट बनने वाली है, एक इस पोर्ट से होके सब शिप यहाँ से गुजरेंगी in cargo transshipment. The development of a greenfield airport will boost the tourism potential of the island, which in turn will generate employment opportunities for the locals. हाँ, मैं आपको और एक बार मैप में दिखा देता हूँ कि मलाक्का स्ट्रेट कहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है इसको बोलते हैं मलाक्का स्ट्रेट, इसको बोलते हैं मलाक्का स्ट्रेट। फिर क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है इसका? द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन रीजन्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। क्यों? क्योंकि चाइनीज मिलिट्री, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। आप सबको पता ही है कि चाइना बहुत एग्रेसिवली अपनी जो पकड़ है वो बनाने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। आप सबको तो पता ही होगा, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, चाइना, इसके द्वारा ये क्या कर रहा है? जितने भी कंट्रीज है, साउथ ईस्ट हो गया या फिर वेस्ट एशिया हो गया, वहाँ पे अपनी पोर्ट्स डेवलप कर रहा है चाइना। मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका इंडियन ओशन रीजन, ये हो गया इंडियन ओशन रीजन। और चाइना कहाँ कहाँ पे जितने भी मैरीटाइम कंट्रीज है जो अपनी बाउंड्रीज ओशन के साथ शेयर करती है, वहाँ पे अपनी पोर्ट्स डेवलप कर रहा है ताकि अपनी प्रेजेंस इस जगह पर बना सके। और एक चीज चाइना कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स, मोतियों की माला। इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स के द्वारा, पकड़ लीजिए, यहाँ पर एक पोर्ट डेवलप किया उसने, चाइना ने। फिर यहाँ पर एक क्या, फिर श्रीलंका में आपको पता है हम्बन टोटा में एक पोर्ट डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। तो अगर इन सबको हम लोग कनेक्ट कर दे, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। फिर ईरान, इधर अफगानिस्तान, और ईरान में भी एक पोर्ट डेवलप किया गया है, अफ्रीका में भी पोर्ट डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा। इस तरह से ये पूरे भारत को इस तरह से घेर रहा है मोतियों की माला से, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
close surveillance of the entire area around the archipelago, and the building of a strong military deterrence at Great Nicobar is of vital importance to India's national security. मैंने आपको अभी भी बताया है। और एक चीज़ क्या होने वाली है यहाँ पे, द आइलैंड शेयर अ मैरिटाइम बाउंड्री विथ नेबरिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश, गिविंग इंडिया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर मैरिटाइम एक्टिविटीज इन दिस रीजन्स अंडर यूएनसीएलओएस। यूएनसीएलओएस का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएनसीएलओएस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या क्या होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनियस ट्राइब्स। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो यहाँ पे रहते हैं, शोम्पेन एंड निकोबारिस ट्राइब्स, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इस पीवीटीजी से एक सवाल पूछा गया था यूपीएससी में, वही सेम सवाल मैंने इसमें भी दिया है, तो आप लोग प्लीज उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये ट्राइब्स के नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, शोम्पेन एंड निकोबारिस ट्राइब। इनके लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है, which and their way of life which is closely tied to the island's natural environment। ये लोग आपको पता ही है हंटर्स एंड गैदरर्स हैं, जो कि एकदम प्रिमिटिव वेज ऑफ लाइवलीहुड फॉलो करते हैं, और इनका पॉपुलेशन भी बहुत कम है इस जगह पर। सेकंड, थ्रेट टू आइलैंड इकोलॉजी। इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, आपको पता ही है। अगर डेवलपमेंट होगा तो इकोलॉजी में इफेक्ट आने ही वाला है। देखते हैं, द प्रोजेक्ट विल इम्पैक्ट द आइलैंड्स इकोलॉजी विद द फेलिंग ऑफ नियरली 1 मिलियन ट्रीज। लगभग करोड़ों के हिसाब से पेड़ काटे जाने वाले हैं। इट इज फियर दैट द पोर्ट प्रोजेक्ट विल डिस्ट्रॉय द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ के ऊपर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, कोरल रीफ्स जो है ये एक सिम्बायोसिस होती है। कोरल एक ऑर्गेनिज्म है और एक एल्गी के बीच, उस एल्गी का नाम है जूजेंथली, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है कोरल रीफ का, उसी को हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं। जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये जब मर जाते हैं, इनके ऊपर ये एल्गी जमा होती हैं और उसको कोरल रीफ्स बुलाते हैं। कोरल रीफ्स को ओशन का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यहाँ पर किस एनिमल को ज़्यादा थ्रेट आने वाली है ये देखते हैं। निकोबार मेगापोड बर्ड एंड लेदरबैक टर्टल्स, जो कि एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं सेस्मिक वल्नरेबिलिटी। प्रोपोज पोर्ट इज लोकेटेड एट सेस्मिकली वॉलेटाइल जोन। आपको पता ही है यहाँ पर हमेशा अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, सुनामी वगैरह आते ही रहते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रोजेक्ट बहुत डेंजरस होने वाला है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट कंसल्टेशन। एक एक्विजिशन लगा है कि ये जो प्रोजेक्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो 2006 का है उसको वायलेट करता है ये प्रोजेक्ट। और ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, दिस एम्पावर्स द शोम्पेन टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, रेगुलेट एंड मैनेज द ट्राइबल रिजर्व। तो एक एक्विजिशन लगा है कि जितने भी ट्राइबल काउंसिल हैं उनको नॉलेज में या कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया जब ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। तो ये सब चैलेंजेस होने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि करंट सिनारियो क्या है। करंट सिनारियो आप सबको इस लिंक से मिल जाएगा। एक्चुअल में अभी ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किस स्टेज पर है आप सबको इस लिंक से मिल जाएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है या जो चैलेंजेस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अबाउट अंडमान एंड निकोबार, वो मैंने आपको बता ही दिया है। उससे ज़्यादा इस टॉपिक से और कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए, और करंट सिनेरियो आपको इस लिंक से मिल जाएगा। एक नोट हम लोग देख देते हैं, जो अप्रैल 2023 को द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस ग्रांटेड टू द प्रोजेक्ट। जो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया गया था 2023 में, एनजीटी ने उस पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक हाई पावर कमिटी बनाया जो कि इस मैटर को कमिटी वाज constituted to look into the clearances. A special bench of the NGT Kolkata had constituted the high powered committee headed by Secretary Union Environment Ministry in April 2023। और इसीलिए ये टॉपिक न्यूज़ में आई है क्योंकि ये जो हाई पावर्ड कमिटी है इसने अपनी क्लियरेंस दे दी है इस प्रोजेक्ट को, इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में आई है। तो चलिए कंक्लूजन में देखते हैं। हम सबको पता ही है कि अगर हमें इंडिया को एक मजबूत पकड़ बनानी है इंडियन ओशन में, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो इंडिजिनियस ट्राइब्स है या वहाँ की जो इकोलॉजी है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। द ग्रेट निकोबार आइलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होल्ड्स significant potential for economic development but poses
substantial environment and social challenges. Ensuring comprehensive impact assessment, legal compliance, and active involvement of the local communities is crucial for balancing development with ecological preservation and tribal welfare. तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। इसके बाद चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया था रिगार्डिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। PBTGs reside in 18 states and one union territory. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PBTG status. There are 95 PBTGs officially notified in the country so far, and Irula and Konda Reddy tribes are included in the list of PBTGs. आप सबको पता बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप लोग प्लीज़ अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और इसका जो आंसर है विथ एक्सप्लेनेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपने इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।